Next question number 4. Compare aspirin and acetaminophen regarding mechanism of action, pharmacological action, uses and adverse effects. इसमें उन्होंने एस्पिरिन और एसिटामिनोफिन के हमारे पास डिफरेंस पूछा हुआ है। एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे पास होता है COX-1 एंड एसिटामिनोफिन इधर आएगा और एस्पिरिन इधर आएगा, ठीक है। तो एसिटामिनोफिन जो हमारे पास COX-3 इनहिबिटर होता है और एस्पिरिन जो वो COX-1 और COX-2 इनहिबिटर होता है। एसिटामिनोफिन लो GIT स्ट्रेस होता है, इसका एंटीप्लेटलेट एक्शन नहीं होता, यूरिक एसिड के लेवल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये हमारे पास राइज सिंड्रोम इन चिल्ड्रन जो होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस वो भी काज नहीं करवाता। लेकिन एस्पिरिन जो है इसका GIT स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंटीप्लेटलेट एक्शन भी परफॉर्म करता है, यूरिक एसिड के लेवल को भी आल्टर करता है और हमारे पास राइज सिंड्रोम भी काज करता है। Next question number 4. Question number 5. Enlist 2 drugs that can cause hyperuricemia and enumerate 4 drugs used to treat hyperuricemia. हमारे पास डायूरेटिक्स स्पेशली थायराइड डायूरेटिक जो है वो हमारे पास हाइपरयूरिसीमिया काज करता है। लो डोज एस्पिरिन भी हाइपरयूरिसीमिया काज करता है। हाइपरयूरिसीमिया के ट्रीटमेंट में हम एलोप्यूरिनोल यूज़ करते हैं जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, प्यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी और यूरिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी। फेब्यूक्सोस्टेट आ जाएगा, हाइपरयूरिसीमिया को ट्रीट करता है। प्रोबेनिसिड और प्रीग्लोटिकेस भी हमारे पास हाइपरयूरिसीमिया को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनोल एंड गिव इट्स 4 साइड इफेक्ट्स। एलोप्यूरिनोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जैसे मैंने ऊपर बताया है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और यूरिक एसिड फॉर्मेशन हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें GIT अपसेट काज करता है, रैश काज करवाता है, हाइपोजेंथिन स्टोन्स काज करता है और हमारे पास एलिवेटेड लीवर इंजाइम्स। Next question number 7. A woman presented with acute gout was treated with indomethacin followed by allopurinol. Explain the mechanism of action of both drugs in gout. Why allopurinol is not given in acute attack and name other use of allopurinol apart from gout. सबसे पहले इंडोमेथासिन की बात करें तो ये हमारे पास एनसेड है और बाकी एनसेड्स की तरह इसने भी कॉक्स को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस जो है वो कम करवानी है, ठीक है। एलोप्यूरिनोल जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पीछे पढ़ ली है। हम इसकी ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि इसे एक्यूट अटैक में क्यों नहीं देते। क्योंकि जब हमारे पास एलोप्यूरिनोल देते हैं तो ये हमारे पास यूरिक एसिड के लेवल को बहुत रैपिडली कम करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारे पास यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होंगे टिश्यूज़ में वो रिलीज़ होंगे और जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन और पेन जो है वो ज़्यादा उसका एक्यूट अटैक आ जाएगा। गाउट के अलावा यूजेस की बात करें तो ये प्रिवेंशन ऑफ यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी, प्रिवेंशन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एस्पिरिन इज प्रोटोटाइप ऑफ सैलिसाइलेट एंड अदर NSAID. इट इज यूज्ड एज एंटीप्लेटलेट, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इन वेरियस डोजेस. राइट ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द अबव इफेक्ट्स. सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है कि जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन उसकी सिंथेसिस को कम करता है और हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट सेंट्रल और पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करता है ड्यू टू द डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। एंटीपायरेटिक इफेक्ट ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी पायोजिन लाइक पायोजिन कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि CNS जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस शुरू कर देता है और हमारे पास फीवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि NSAIDs जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम कर रहे हैं जिसकी वजह से एंटीपायरेटिक इफेक्ट आएगा। एंटीप्लेटलेट इफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्मेशन देयर विल बी डिक्रीज्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड एंटीप्लेटलेट इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। Next question number 9. Disease modifying anti-rheumatic drugs are divided into biological and non-biological agents. Enlist 4 examples of each group and write short essay on anti-gout mechanism of action of allopurinol. पार्ट B हमने पहले किया हुआ है। पार्ट A देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल में हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, एडेलिमोमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, रिट्यूक्सीमैब एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। और नॉन बायोलॉजिकल में आ जाएगा हमारे पास मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, सल्फासेलाजीन और गोल्ड साल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Enlist 4 cardiovascular applications of aspirin. Give mechanism of cardioprotective effects of aspirin in these applications. Or enlist indications where paracetamol is preferred to aspirin as an analgesic and antipyretic. सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या होता है कि हमारे पास ड्यू टू एंटी प्लेटलेट इफेक्ट जो है एस्पिरिन डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स को, अनस्टेबल एंजाइना को, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिस आफ्टर CABG के रिस्क को कम करता है।
पैरासीटामोल हमारे पास एस्पिरिन के ऊपर हम कब प्रेफर करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट को रीनल डिजीज़ हो, वायरल इन्फेक्शन हो, क्योंकि एस्पिरिन हमारे पास राइस सिंड्रोम काज करता है इन वायरल इन्फेक्शंस, ड्यूरिनल अल्सर क्योंकि एस्पिरिन जो है वो जीआई अपसेट काज करता है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, लेट प्रेगनेंसी और एस्पिरिन एलर्जी में हम पैरासीटामोल को प्रेफर करते हैं।